सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सब लोगों का स्वागत है आपके ही चैनल वाइज एडवाइस पर। तो फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग आ रही है बिटकॉइन के लिए, जो कि है 4 मई को, यानी कि आज से लगभग 10 दिन बाद बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जहां पे FED FOMC की मीटिंग होने वाली है, जहां पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है अगेन बिटकॉइन के ऊपर। और मैंने आपको इस साल बोला था, इस साल मल्टीपल टाइम रेट हाइक होंगे और जिसकी वजह से पूरे साल मार्केट के अंदर बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हमारे को देखने को मिलेगी, वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, उसका हमें नज़र रखना है। चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जानेंगे कैसे ये न्यूज़ दोबारा से इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को और आपको फिलहाल क्या करना चाहिए। एंड आई रियली होप कि हमारी पूरी कम्युनिटी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रही है, बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से उसको टोटली डिस्करेज कर रहा हूँ। और आप देखेंगे तो मार्केट हर थोड़ा सा एक बुलिश मूव के बाद दोबारा लोअर लो क्रिएट कर रही है, और हर साल कोई ना कोई एक ऐसा रीज़न होता है जब मार्केट बियर मार्केट में जाती है। इस बार अगर हम बात करें FED मीटिंग्स, रेट हाइक इज़ वन ऑफ दोज रीज़न एज वेल। आज वीडियो में बात करेंगे हम स्टेप इन एप्लीकेशन के बारे में भी, उसके अंदर कैसे हम रिकवरी अपनी फास्ट कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ स्टेप इन के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे स्पॉन्सर्ड कंटेंट की, जो कि आ रहा है क्रेडा फैंस की तरफ से, जो कि बेसिकली एक फैंटेसी स्पोर्ट्स वेबसाइट है, जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से फैंटेसी स्पोर्ट्स को खिला रहे हैं NFT की वे के अंदर। उसको थोड़ा सा समझेंगे, चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बहुत सारे लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियोस को बहुत सारे शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि हम जैसे बात करते हैं स्टेप इन की, स्टेप इन इतनी बड़ी एप्लीकेशन जो आई, ऐसा ही कंसेप्ट आया था दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे कि कैलो एप्लीकेशन और बहुत सारी एप्लीकेशन जो कि सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हुई। रीज़न बीइंग वो शायद बाइनेंस पे नहीं आई। वैसे ही मैं आज जो बात कर रहा हूँ क्रेडा फैंस की, आपके साथ बात करूँगा। कंसेप्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट येस, अभी ये बहुत बड़े लॉन्च पैड्स, बहुत बड़े एक्सचेंज पे नहीं है, लेकिन ऐसा ही कंसेप्ट आने वाले वक्त में कोई और भी आ सकता है, और हो सकता है क्रेडा फैंस ही उसके अंदर अपनी इंप्रूवमेंट करते हुए अच्छे एक्सचेंज के ऊपर भी जा सकते हैं। तो कंसेप्ट को समझना, देखना, ठीक लगे तो आप उसके बारे में और अपनी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर, लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें, BTC चल रहा है $39,600 वीक। हमारे को एक्सपेक्टेड था कि BTC जा सकता है, वैसा ही फिलहाल वीक दिख भी रहा है। $38,500 तक पिछली बार गया था, लेकिन ये जो न्यूज़ है जो कि अभी कुछ दिनों में आने वाली है, जो कि है 4 मई को, यहाँ पे 3 और 4 मई को होने वाली है FED की मीटिंग, FOMC मीटिंग, जिसके अंदर की रेट हाइक दोबारा हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, अगर रेट हाइक होता है उसका मतलब है बेसिकली थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक किया जाएगा, जिसके अंदर की आपके मनी प्रिंटिंग जो है वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम करी जाएगी। मनी प्रिंटिंग जितनी कम होगी वो इम्पैक्ट कर सकती है बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर भी, बिकॉज एट द एंड जितनी ज़्यादा प्रिंटिंग होती थी उससे सबसे ज़्यादा बाय होता था बिटकॉइन, लेकिन यहाँ पर जितनी प्रिंटिंग कम होगी तो फॉर श्योर बिटकॉइन उतना कम बाय भी होगा। तो बिटकॉइन को इम्पैक्ट करेगा हर बार इस साल, क्योंकि ये मीटिंग बार बार होने वाली है। देखिए आपके सामने मैंने आपको पिछले पूरे सेशन में बताया है कि देखो 25 जैन को मीटिंग थी, फिर 15 मार्च की मीटिंग थी, उसके बाद 3 और 4 मई को मीटिंग है, फिर 14 और 15 जून को मीटिंग है, फिर 26-27 जुलाई को मीटिंग है, फिर सितंबर में मीटिंग है, यानी मई, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, आप सबके अंदर रेट हाइक उम्मीद कर सकते हो। और ये पूरा साल आपको किसी में रेट हाइक होगा, किसी में इक्वल रहेगा, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी वॉलेटिलिटी इन दिनों के अंदर दिखाई देगी। तो इनके दिन के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड बिल्कुल मत करो, अगर करो तो लेवरेज कम के साथ करो, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन भी हो सकती है। आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे, जैसे मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरेगी और गिर सकती है, लेकिन हो सकता है फॉर मैनिपुलेशन यहाँ पे मार्केट बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लिक्विडेट करने का चांस सबसे ज़्यादा मिलता है मार्केट को। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे को दिखाई दे रही है कि न्यूज़ होगी, जो कि यहाँ पे क्लियरली काफ़ी लोगों ने लिखा भी है कि 50 बेसिस पॉइंट से नेक्स्ट वीक के अंदर अनाउंसमेंट हो सकती है कि 50 बेसिस पॉइंट के अंदर दोबारा से रेट हाइक इंक्रीज होगा, जिसके अंदर की हो सकता है और होना चाहिए कि प्राइस नीचे आ जाए बिटकॉइन का, लेकिन मैनिपुलेशन के चलते प्राइस ऊपर भी जा सकता है। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग वॉलेटिलिटी होगी इन तारीख, ये जितनी भी डेट्स हैं इनके आसपास हर बार, और 3 और 4 में आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रह सकती है। ज़्यादा ट्रेड मत करना वॉलेटिलिटी के अंदर, ज़्यादा चांस नीचे गिरने के है, और अगर वो गिरता है तो ऑल्ट कॉइन और ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। तो इन डेट्स को नज़र में रखो, ऐसे इवेंट्स को नज़र में रखो, अदरवाइज डिफ़िकल्टी हमारी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं पहले क्रेडा फैंस की, और बाद में बात करेंगे हम स्टेप इन एप्लीकेशन की,
जिसके अंदर कि मैं कुछ टैक्टिक्स अप्लाई कर रहा हूं जिससे कि आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। और मेरी कैलकुलेशन कहती है कि 40 दिन के अंदर हम आराम से अपने फंड की रिकवरी कर सकते हैं। मैक्सिमम 45 डेज़ के अंदर भी रिकवरी हम अपने फंड की कर सकते हैं। उसके बाद चाहे हम वो शूज़ को बेच दें, चाहे हम उससे वॉक करते रहे, हम उस तरीके से उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोकन की, जिसका नाम है क्रेडा फैंस, जो कि मैंने आपको बताया स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। $0.07 का चल रहा है क्रेडा फैंस। अभी मार्केट कैप इसकी बहुत लो है। टोटल सप्लाई अगर हम बात करें तो 100 मिलियन की है। टोटल मैक्स सप्लाई भी इनकी 100 मिलियन की है। अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो ओनली एक ही एक्सचेंज पे आया हुआ है, वो है MEXC एक्सचेंज, और DFYN के ऊपर ये लिस्टेड भी है। अब अगर हम बात करें क्रेडा फैंस कर क्या रहा है, हम लोगों को पता है ड्रीम 11 फैंटेसी गेम जितनी भी है उनके अंदर अगर आप गेम खेलते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको 100 पॉइंट दिए होते हैं। 100 पॉइंट के अंदर आपको अपने प्लेयर्स को चूज़ करना होता है और उसके अंदर से आप फिर अपने कैप्टन को चूज़ करते हो, वाइस कैप्टन को चूज़ करते हो, जिनके डबल पॉइंट होते हैं और किसी के 1.5 पॉइंट होते हैं वाइस कैप्टन्स के। बट वो सबके लिए सेम होता है, लेकिन वहाँ पे जो प्रो प्लेयर्स हो जाते हैं वो वहाँ पे इजीली उस गेम को विन कर पाते हैं, बिकॉज वो काफ़ी सारे अकाउंट से किसी को कैप्टन कहीं बनाते हैं, किसी को कहीं बनाते हैं। तो वहाँ पे एक कह सकते हैं इवन जो है चीज़ें वो नहीं हो पाती। तो वहाँ पे प्रो मेंबर जो है वही जीतता है, एक न्यूबी जो है वो नहीं जीत पाता। इसी काम को थोड़ा टाइम पहले एक और वेबसाइट आई जो कि बहुत बड़े लेवल पे काम करा और उन्होंने अच्छा काम किया, उसका नाम था सो रेयर, जो कि अभी भी चल रहा है। जो कि बेसिकली अगर आपको फुटबॉल खेलनी है तो उनके NFT कार्ड्स को ले सकते हो और उनके थ्रू आप खेल सकते हो। लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो वहाँ पे जीत पाता था, अदरवाइज नहीं जीत पाता था। अब इस कंसेप्ट को फेयर करने की कोशिश करी है क्रेडा फैंस ने। हम थोड़ा सा इनकी वेबसाइट के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं क्या ये कर रहे हैं, जिससे कि सिस्टम जो है फैंटेसी स्पोर्ट्स का वो फेयर हो रहा है। प्ले एंड अर्न फैंटेसी स्पोर्ट्स डन राइट। क्रेडा फैन इज नेक्स्ट जनरेशन फैंटेसी स्पोर्ट्स एंड सोशल प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑन पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। Pick a game, show your skill, win the game. Creda Fans is powered by Creda, which is utility and governance tokens, enabling users to earn reward and participate in the community votes for important platform decision. How to play? Pick a game, create your team, reward, एंड उसके अंदर सारे फीचर्स। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे एक गेम को प्ले करके डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फुटबॉल चल रहा है और यहाँ पे एक रोनाल्डो है, एक तरफ आपका कैप्टन और दूसरी तरफ आप किसी और प्लेयर को आपने कैप्टन बनाया हुआ है, नेमार को कैप्टन बनाया हुआ है, तो आपका जब कैप्टन, आपने उस कैप्टन को बाय करने के लिए फॉर एग्जांपल $100 दिए, उस NFT को बाय करने के लिए आपने $100 दिए, आपके दोस्त ने भी $100 दिए और आपके प्लेयर ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप गेम खेलोगे तो आपको, अगर आपका रोनाल्डो जीता, उसने अच्छे पॉइंट करे और आप विन करे, तो नेक्स्ट टाइम आपको वही सेम रोनाल्डो, जहाँ पे आपके $100 लगने थे आपके लगेंगे $90, जहाँ आपके फ्रेंड को लगे थे $100 उसके लगेंगे $110, $110। तो कंपनी बेसिकली कहती है अगर आप स्किल्ड हो तो आप अच्छे प्लेयर को अगर चूज़ करते हो सही तरीके से, तो आपको वो प्राइस धीरे धीरे और कम प्राइस के ऊपर मिलता जाएगा। और अगर आप स्किल्ड प्लेयर नहीं हो और आप हारते जा रहे हो तो आपको वो प्राइस जो है उसी प्लेयर का अगर आप यूज़ कर रहे हो, ताकि वो उस प्लेयर की ऊपर एक कहते हैं वैल्यू बना पाए, तो आपको अगर आप लूज़ करते जा रहे हो तो आपको वो महंगा मिलता जाएगा आने वाले वक्त के अंदर। तो यहाँ पे आपको अपना क्रेडेंशियल बनाना है कि आपको ज़्यादा विन करोगे तो आपका प्लेयर, जैसे कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो अगर आपको विराट कोहली हर बार अपनी टीम में चाहिए और अगर वो अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है और कैप्टन रख रहे हो, तो आपको नेक्स्ट गेम में वो और चीप प्राइस में मिलेगा, उसकी अगली में और चीप पे मिलेगा, उसकी अगली में और चीप करके मिलेगा, अगर आपकी टीम सिलेक्शन विन करती जा रही है। तो दैट इज़ हाउ दे आर मेकिंग द सिस्टम ऑफ फैंटेसी गेम्स को थोड़ा सा ये ट्वीक करके हम कह सकते हैं फेयर प्ले की तरफ लेके जा रहे हैं। प्रोडक्ट विजन की अगर हम बात करें तो Q22 के अंदर इन्होंने DAO एनेबलमेंट करनी है, मोबाइल एप्लीकेशन लानी है, प्लेयर कार्ड गेम एंड मोर टू फॉलो, इन्होंने सब ये सारे काम करने हैं। अगर बैकर्स की बात करें तो शीमा कैपिटल और यहाँ पे आपको एवर्स कैपिटल दिखाई देगा जो कि काफ़ी बड़ा नाम है। द मून कॉल भी इनके साथ एसोसिएटेड है, नोट फाइनेंस भी है, अथीना वेंचर्स भी है, EU21 कैपिटल भी है और पॉलीगॉन स्टूडियोज़ भी है इनके साथ। तो बेसिक कंसेप्ट जो है मैं कहूँगा वो अच्छा है, बस बात होती है एक बड़ा प्लेटफॉर्म जब तक किसी को नहीं मिलता तो शायद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। आइडिया इज़ गुड। इनका ट्विटर जो हैंडल है वो 66,000 फॉलोअर्स के ऊपर है। आपको मैं इतना कहूँगा इसके ऊपर कभी भी मौका मिल सकता है एक बड़ी न्यूज़ का आने का। हो सकता है इनका ट्विटर हैंडल कभी अनाउंसमेंट कर दे कि समथिंग बिग इज कमिंग, समथिंग लाइक अ न्यू एक्सचेंज इज कमिंग, लिस्टिंग आ सकती है कहीं पे भी, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज पे भी है, बड़े एक्सचेंज पे नहीं है। तो इनके ट्विटर हैंडल को फॉलो ज़रूर कर लो, बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन
मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्रेडा ने 31 जनवरी से अपनी स्टेकिंग भी निकाली थी अपने टोकन के ऊपर, जहाँ पे वो दिस इज एडिशनल 20% रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ क्रेडा टोकन्स फॉर नोड स्टेकर्स को उन्होंने दिया था। और वैसे इनके ऊपर 100% की, जहाँ तक मेरे को पता है, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी इनके टोकन के ऊपर मिल रहे हैं। तो काफ़ी कंसेप्ट इज़ यूनिक। फैंटेसी के अंदर आने वाले टाइम के अंदर मैं मानता हूँ ज़रूर एक बहुत बड़ा ट्रेंड आएगा फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं स्टेपिन के अंदर, वैसा ही ट्रेंड फैंटेसी स्पोर्ट्स में भी ज़रूर आएगा। अब हम बात करते हैं स्टेपिन की। स्टेपिन जो कि चल रहा है $3.15, अमेजिंग, हमारे को प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। और उनका जो मेन टोकन जो कि हमारे को आता है भाग के चल के, वो पहुंच चुका है $5.5. अब मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे एक सिनेरियो बता देता हूँ। आपको अगर आप शूज़ को ले रहे हो, आपका सिर्फ एम है फर्स्ट ऑफ ऑल रिकवरी करना अपने फ़ंड को। आपको अपने आप को देने हैं 60 डेज़ रिकवर करने के लिए फ़ंड को, लेकिन मैं कहूँगा वो काम आप 45 डेज़ में भी कर सकते हो। आपको जैसे ही शूज़ आपने लिया लेवल 5 का और आपने लिया मिंट 2 का शूज़, कॉमन शूज़ या वॉकर या जॉगर आपने लिया, आपका काम है उस शूज़ को सिर्फ लेवल अप करते जाना और लेवल 20 तक, लेवल 19 तक लेके जाना। लेवल 19 तक आप पहुंच जाओगे लगभग 10 या 12 दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर आप वहां तक पहुंच जाओ। और उसके बाद वहां तक पहुंचे आपको लगे 15 दिन, अगले 30 से लेके 40 डेज आपको सिर्फ वॉक करनी है और आपका फंड रिकवर हो जाएगा सुपर स्पीड पे। क्योंकि अगर आप लेवल अप नहीं करते तो आपको नंबर ऑफ जीएसटी कम मिलेंगे। जितना भी लेवल अप के अंदर आपको अमाउंट आए, पॉइंट्स आए, जो कि 4 पॉइंट आते हैं हर लेवल अप करने पे, वो चारों पॉइंट आपको एफिशिएंसी में डालते जाने हैं। और आपके जब ये 15 लेवल, आप लेवल 5 से लेवल 18 यानी कि 13 लेवल आप इंक्रीज कर चुके होंगे, आपके 52 पॉइंट एफिशिएंसी में ऐड हो जाएंगे। ये 52 पॉइंट से आप फॉर श्योर ज़बरदस्त अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। और हो सकता है आपकी रिकवरी जो कि 60 डेज़ में होनी थी, अब वो हो जाएगी 40 डेज़ 45 डेज़ में कंप्लीट। नाउ अब आपकी चॉइस है। अभी तक आप देख रहे होगे जब हमने शूज़, मैंने आपको वीडियोस बनाई थी, तो हर शूज़ 8 सोल का मिल रहा था। आज कोई भी शूज़ जो है, स्नीकर जो है, वो 12.7 सोल से कम का नहीं मिल रहा। तो डिमांड ऑफ स्नीकर्स बढ़ती जा रही है। तो आने वाले 40 दिन के बाद आपके शूज़ की कीमत हो सकता है 20 सोल की हो। तो आपने जो शूज़ लिया था वो आपने 12.7 का लिया था, आपने अपने शूज़ से पैसा कमाया, अपना फंड वापस भी ले लिया और आप अपना शूज़ आने वाले वक्त में शायद 20, 22, 23 सोल का बेच पाओ। तो आपने अपना पैसा भी वापस ले लिया इन फॉर्म ऑफ जीएसटी टोकन, और आपने अपने पैसे को एक और बार डबल भी कर लिया इन टर्म्स ऑफ कि 13 का आपने सोल का जूता लिया, वो शायद आप 26 का बेच पाओ। ऐसा भी हो सकता है आने वाले 20 दिनों के लिए। तो अभी के लिए एप्लीकेशन का ट्रेंड ज़बरदस्त बना हुआ है। और यहाँ पे अगर बीटीसी थोड़ा सा भी और गिरा तो जीएमटी के ऊपर आपको ज़बरदस्त ग्रीनरी इसलिए दिख सकती है बिकॉज मार्केट का पूरा फोकस जीएमटी के ऊपर आ सकता है। और बनास के लॉन्च पैड के ऊपर आया, तो दैट इज़ वाई आई बिलीव कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीएमटी के ऊपर रैलीज आ सकती है आने वाले वक्त में। फिर भी कहूँगा डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस, बिकॉज मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी उसके ऊपर नज़र रखे, उन चीज़ों के ऊपर प्रॉफिट लेने की कोशिश करे। जैसे कि हमने जीएसटी टोकन $4.5 के ऊपर आपको मैंने बताया था, जीएमटी टोकन आपको पता है 0.10, और उसके बाद 1.7 के ऊपर एंट्री दी थी, 3.9 तक गया जीएमटी टोकन, और अभी आने वाले टाइम में और भी रैली अप कर सकता है। जहाँ पे मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरी, आई डू बिलीव GMT हैज़ वेरी बिग कैपेसिटी की टू गो अप, और इसका बहुत बड़े बड़े यूज़ केस आने वाले टाइम में और भी आ सकते हैं। सोचो अगर एक बार आने वाले वक्त के अंदर GMT अनाउंस कर दे कि अब शूज़ सोल या BNB से बाय नहीं होंगे और GMT से बाय होंगे, ये अगर आ गया तो सोचो GMT का क्या होगा, GMT कितनी ऊपर चला जाएगा, इसके बारे में सोच के देखना। इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट के अंदर आप कब एंट्री लेते हो और क्या उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हो। आई एम वेरी मच बुलिश फॉर दिस प्रोजेक्ट, इवन इफ द मार्केट इज बेरिश, आई एम बुलिश ऑन GMT। और मैं यहाँ पे आपको टोकन को फिलहाल इस प्राइस के ऊपर लेने के लिए इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप स्टेप इन के अंदर घुस के देखो, स्नीकर बाय करके देखो छोटा सा, उसके ऊपर आप जब लेवल अपग्रेड करोगे यू विल रियलाइज कि 40-45 डेज में आपका फंड वापस, और आपका शूज़ जो है उसका प्राइस भी बढ़ चुका होगा, उसके ऊपर भी आप एक प्रॉफिट कमा पाओगे। तो 2.5x करना शायद बड़ी बात नहीं होगी इन नेक्स्ट 40-45 डेज, अगर इसका ट्रेंड इसी तरीके से बना रहा, जो कि मेरे को उम्मीद है नेक्स्ट 4 मंथ्स 6 मंथ्स के अराउंड फॉर श्योर बना रहना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड मेक श्योर अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
GMT के बारे में, BTC के बारे में कि आपको क्या लगता है बिटकॉइन की FED मीटिंग के बाद क्या होगा, और क्रीडा फैंस के बारे में भी अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा। कैसा लगा इनका आइडिया जिसके ऊपर ये लोग फिलहाल वर्क कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।